हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। जैसे आप सब जानते हैं, कल हमने अल्फाबेट सीरीज के जो 30 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही थी, कल हमने उसका फर्स्ट पार्ट करा था। इट मीन्स हमने टोटल 15 क्वेश्चन वहां सॉल्व कर लिए थे। बाकी के जो 15 क्वेश्चन है वो हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा अपनी वीडियो पे आते हैं, अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, आज हम 16th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16th क्या है? फाइंड द मिसिंग अल्फाबेट। हमें मिसिंग अल्फाबेट हमें फाइंड आउट करना है। अल्फाबेट हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ए डी जी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आप थोड़ा बहुत तो आप समझ चुके होंगे कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है और कैसे हमें सॉल्व करने हैं या कैसे हमें फाइंड आउट करना है हमारे जो मिस हो रखे हैं अल्फाबेट को। तो वही स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हमें ए और डी के बीच का रिलेशन देखना है। तो ए और डी, ए की प्लेस वैल्यू है 1, डी की प्लेस वैल्यू है 4, जी की प्लेस वैल्यू कितनी है 7 और जे की प्लेस वैल्यू है 10। ठीक है, तो अगर हमें 1 से 4 इट मीन्स हमें प्लस करना पड़ेगा 3। कैसे? देखो, अगर मैं ए से डी कर तक देखती तो ए के बाद बी, देन सी, देन आता है डी। कौन से नंबर पे आया? डी, 3 नंबर पे। तो इसलिए यहां पर आया +3। समझ गए आप? सेम ऐसी अगर हमने इसके साथ करा तो 4 से 3 में जाने में +3 करना पड़ेगा। सेम डी के बाद ई, एफ, जी, थर्ड नंबर पे जी आया इसलिए यहाँ पर थर्ड आया। क्लियर? जी से यहाँ पे हमें +3, 7 + 3 10। तो इट मीन्स हमारे पास इक्वेशन जो ये बन रही है, इट मीन्स हमारे पास +3 +3 +3 का गैप आया। तो 10 + 3 हो जाता है 13। क्लियर? और 13 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है? एम। तो हमारा आंसर है एम, जो बी ऑप्शन है। क्लियर हो गया? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन 17? क्यू पी ओ, इसका रिलेशन देखना है हमें एस आर क्यू से। क्लियर? फिर इसका हमें रिलेशन देखना है यू टी एस से। यू टी एस, पहले इन तीन का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो Q से S में जाने के लिए देखो, अब देखो या फिर तो इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। तो प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। Q की प्लेस वैल्यू क्या है? 17। P की प्लेस वैल्यू 16। O की है 15। सेम ऐसी S की है 19, 18, Q की है 17। तो ये आप समझ रहे होंगे ये कैसे बन रहा है। 15, 16, 17, 17, 18, 19। फिर अगर इनका भी देखते हैं तो U जो है वो 21 होता है, T है 20 और 19। इट मीन्स ये पैटर्न क्लियर हो गया है। तो पैटर्न देखो, 17 + 2 तब पहुंचेंगे 19, 16 में भी +2, 15 में भी +2। इट मीन्स सब +2 वाले पैटर्न है। तो हमें फाइंड आउट करना है WVU के बाद वाले मिसिंग अल्फाबेट। तो W की प्लेस वैल्यू होती है 23, U की 22 और 2 की 21। ठीक है, तो +2 करना है। इट मीन्स क्या हो जाएगा? 21 + 2 23, 22 24 एंड देन 25। इट मीन्स 23 है W, 24 में क्या आता है? X एंड Y। तो हमारा आंसर है YXW, जो ऑप्शन सी है। क्लियर हो गया? तो इसलिए प्लेस वैल्यू आपको आना चाहिए। तो प्लेस वैल्यू मैंने अपनी जो पहले वाली वीडियो थी, इससे पहली वाली वीडियो, इट मीन्स प्रीवियस वीडियो, उसमें आपको बताया है प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है ई के बाद आई के बाद एम के बाद क्यू, देन यू के बाद वाले नंबर हमें बताना है, मिसिंग नंबर। उसको फाइंड आउट करने से पहले तो इनका रख लो, ये 5 है, आई 9 प्लेस वैल्यू, एम 13, Q 17, U 21। ठीक है, देखते हैं। तो 5 to 9 जाने में इट मीन्स +4 का गैप है। यहाँ +4, यहाँ भी +4, तो इक्वल सी बात है, यहाँ पे भी +4। तो इट मीन्स 21 के बाद भी +4 आएगा। तो कौन सा बन गया वो? 25। इट मीन्स 25 में कौन सा आता है? Y। तो हमारा आंसर है A। क्लियर? इसलिए कहा मैंने अल्फाबेट सीरीज बहुत इजी सीरीज है। ठीक है, बस आपको उसकी चीजें पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है BEH। तो BEH का रिलेशन देखना है KNQ के साथ। देन KNQ का रिलेशन फाइंड आउट करना है TWZ के साथ। एंड देन हमें TWZ से मिसिंग नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है, मिसिंग अल्फाबेट।
तो सबसे पहले इन सब की प्लेस वैल्यू दे देते हैं। तो बी की प्लेस वैल्यू है 2, ई की है 5, एच की है 8, के की के की 11 है, एन की 14, क्यू की 17। सो 11 है, 14, 17, टी की है 20, 23 एंड 26। सेम यहाँ पर 20, 23 एंड 26। तो बी से अगर हम के तक जा रहे हैं तो इट मीन्स इसका रिलेशन कितना है, 2 में कितना ऐड करना पड़ेगा, +9, तब पहुंचेंगे हम 11। सेम 5 से 14 में जाने के लिए इट मीन्स 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 +9 का ही गैप आ रहा है। 8 से 17 +9, क्लियर। यहां पर देखते हैं तो 11 से 20 जाने में इट मीन्स 9 का गैप है। सेम यहां पर भी +9 का गैप है, +9। तो इट मीन्स यहां पर भी हमें +9 करना है, यहां पर भी +9, अब यहां पर भी +9। अब ध्यान देना, यहां पर क्या ध्यान देना है, देखो इसको मैंने रफ कर देती हूँ, आप समझ गए हो +9 का गैप है। तो सिंपल सी बात है, 20 + 9 बन गया 29, 23 और 9 कितना बन गया, 31, सॉरी 2, 1, 10, 11, 12, 22, सॉरी 32 एंड 26 + 9 36, क्लियर। ये बन गए, ठीक है ना। तो मीन्स हमें ये वाला अल्फाबेट फाइंड आउट करना है, बट हमें पता है हमारे पास टोटल अल्फाबेट होता है 26 और 26 नंबर पे आता है जेड। तो जेड के बाद मैंने कहा था हम फिर से ए में चले जाएंगे, तो जेड के बाद आया ए, देन आया बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, फिर से जेड आ गए, ठीक है, वाई एंड देन फिर से जेड। तो जो यहाँ पे जेड है वो 26 नंबर पे, तो 26 के बाद 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 तक की लास्ट बढ़ा है। तो 35 आ गया, इट मीन्स आई। 32 में कौन सा आया, एफ, एंड 29 में कौन सा आया, सी। इट मीन्स हमारा आंसर है CFI, जो सी वाला है। क्लियर हो गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्या है हमारे पास, AGLPS, देन है मिसिंग अल्फाबेट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए की प्लेस वैल्यू 1, जी की प्लेस वैल्यू 7, एल की प्लेस वैल्यू 12, पी की 16, एस की 19। तो इट मीन्स यहां से यहां तक जाने में +6 करना पड़ेगा, यहां से +5, सेम 12 से 16 +4 एंड 16 to 19 +3। तो इट मीन्स देखो सीरीज क्या बन रही है, पैटर्न बना पहले +6 का, फिर आया +5, फिर आया +4, फिर आया +3, देन उसके बाद आएगा +2। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आएगा +2, तो 19 + 2 21, और 21 में कौन सा अल्फाबेट होता है, U। इट मीन जो D है वो हमारा इसका आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 21। अब देखो B, A, D, B, H एंड देन C एंड देन है मिसिंग नंबर। तो पहले तो हमें इनके अल्फाबेट के लिए वो लिख देते हैं, ठीक है। तो B आता है 2 पे, A आता है 1 पे, D आता है 4 पे, क्लियर हो रहा है। B आता है फिर से 2 पे, H आता है 8 पे, और C आता है 3 पे। तो अब ध्यान दो इसकी सीरीज क्या बन रही है। अगर मैं इन पे डिफरेंस देखूं तो 2 में -1 करना पड़ेगा तो आएगा 1। सेम 1 और 4 की देखूं तो +3 करना पड़ेगा, फिर और 4 और 2 की देखूं तो -2, देन 2 और 8 में 6 करना पड़ेगा, 8 से 3 में तो -5 करना पड़ेगा। तो सीरीज कुछ ऐसी बन रही है कि पहले -1, देन आया +3 का, फिर आया -2, देन आया +6 का, फिर आया -5। तो सीरीज तो कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि पहले -1 आया, फिर -2, फिर -5।
क्लियर हो रहा है? तो इट मीन्स ये वाले पैटर्न तो नहीं बन रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर कुछ और पैटर्न क्रिएट हो रहा है। ठीक है, प्लेस वैल्यू तो हमने इन सबकी देख ली, तो इट मीन्स ये भी हो सकता है कि इवन ऑड वाले सीरीज में, इट मीन्स ये इवन नंबर, जैसे ये ऑड नंबर पे है 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर है, तो जो बी है वो 1 नंबर पे, इट मीन्स वो ऑड जगह पर है। तो ऑड जगह पे कौन कौन से हैं? बी, डी, तो इनका रिलेशन देख लेते हैं। 2 और 4, इट मीन्स +2 करूंगी तो 4 बन जाएगा। सेम यहाँ पर जो डी के बाद फिर आया ऑड वाला 8, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि रिलेशन ये बन रहा है। अगर 2 है तो 2 में 2 मल्टीप्लाई करूं तो आ गया 4, फिर 4 में 2 मल्टीप्लाई करूं तो आ गया 8। इट मीन जो मिसिंग नंबर होगा वो इनका रिलेशन होगा। सेम इन पे भी चेक करते हैं, तो ए से बी में जाने में, इट मीन ए है 1 और यहाँ है 2, इसमें भी 2 इंटू करना पड़ेगा तो 2 बनेगा। इंटू ने, अब देखो यहाँ तो फिर 3 आ गया, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 में प्लस कर रहे हैं 2 को। सेम 2 में क्या करा, 1 को +3, तो सेम यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी 1 में +1 करा तब बनेगा 2। सेम 2 में मैंने +1 करा तो बना 3, इट मीन्स +1 यहां पर ऐड हो रहा है इस वाली सीरीज में। बट जो मिसिंग नंबर है देखो वो कैसे बना पैटर्न, बी का रिलेशन आया डी के साथ, डी का एच के साथ, तो एच का आएगा मिसिंग नंबर के साथ। तो इन वाले पैटर्न में क्या है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लास्ट एच आया 8, तो 8 2 जा 16, और 16 पे कौन सा अल्फाबेट आता है, पी। ठीक है, इट मींस इसका आंसर नन है, जो इसका ऑप्शन में हमारे पास पी नहीं है, इट मींस इसका आंसर है नन। क्लियर हो गया? आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्या है, आर, देन आर के बाद है एम, देन है मिसिंग नंबर, फिर है एफ और तब है डी। ठीक है, तो मिसिंग, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखो। तो आर की प्लेस वैल्यू है 18, एम आता है 13, ये तो पता नहीं है हमें, एफ आता है कितने में, 6, और डी आता है 4 में। तो ये देखो ये रिवर्स सीरीज आ रही है, इट मीन्स उल्टी सीरीज आ रही है। तो 18 में कितना माइनस करेंगे कि 13 आ जाए, 5। अब इसका तो पता नहीं है, इनका भी हमें पता नहीं है, तो 6 में कितना माइनस करा, -2, तब बना 4। इट मीन्स हो सकता है कि पहले यहाँ -5 हुआ, इसके बाद -4, इट मीन्स यहाँ पर -4 हो सकता है, देन -3 क्योंकि यहाँ पे -2 आ गया है, इट मीन्स ये सीरीज हो सकती है। तो 5 के बाद -4 करो, तो 13 में से -4 करो, कितना आ रहा है, 9। तो 9 में कौन सा आता है, आई। इतना समझ में आ गया? फिर आई में 9 में -3 करा तो 6 आ गया, तो बन गया। बट डी के बाद हमें ये वाला मिसिंग नंबर भी फाइंड आउट करना है, तो डी के बाद क्या था, -2, तो आ जाएगा -1, इट मीन्स 4 - 1 3, तो आंसर आ गया सी। तो हमारा आंसर है आई। और तो देखो डी, इन सब की पहले प्लेस वैल्यू दे दो, वहां से इजी बन जा रहा है। तो डी है 4 पे, ई आता है 5 पे, जी है 7 पे, एच आता है 8 पे, जे आता है 10, या आता है 11 पे, 10 11, एम आता है 13, एन आता है 14 पे। तो इट मीन्स 4 में +3 करा, 5 में भी +3 करा, तो सिंपल समझ गए हम, सब +3 वाले पैटर्न है। तो 13 में भी +3, इसमें भी +3, तो 13 + 3 16, और 14 + 3 17। तो 16 नंबर पे कौन सा आता है, पी, और 17 में क्यू। तो पी क्यू मीन्स ऑप्शन जो डी है वो हमारा आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट 24। क्या है, डी आई, देन जी ओ, देन एल यू, देन ओ ए, देन टी जी, और इसके बाद फाइंड आउट करेंगे मिसिंग अल्फाबेट्स। तो ये 4 पे आता है, आई आता है 9 पे, जी आता है 7, ओ आता है 15 पे, एल आता है आपका 11 पे, सॉरी 12 पे, यू आता है 21 पे, ओ आता है 15 पे, ए आता है 1 पे, टी आता है आपका 20 पे, जी आता है आपका 7 पे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से 7 जाने के लिए तो +3 का बनेगा, और 7 से 12 में जाने के लिए कितना बन रहा है, +5 का। क्लियर? देन 12 से 15 पहुंचने में फिर से +3 का, 15 से 20 पहुंचने में
+5 का तो समझ गए पैटर्न, पहले +3 फिर +5 फिर +3 फिर +5, तो ऑब्वियसली बात है अब क्या होगा +3, इट मीन्स पहला वाला तो डिकोड हो गया 23। देन नेक्स्ट में जाओ, अब 9 to 15 पहुंचने के लिए +6, 15 to 21 पहुंचने के लिए +6, 21 to A पहुंचने के लिए तो 21 में अब देखो 21 1 आ रहा है, 21 22 23 24 25 26 फिर 1, सही है +6 का, तभी तो 27 होगा ना ए नंबर, इसलिए +6 हुआ। तो सिंपल सी बात है यहाँ +6, तो इट मीन्स यहाँ पर आ गया +6, तो 7 + 6 13, तो 23 नंबर पे। नंबर 25 क्या कह रहा है, अब देखो पहले तो लिखो RUXA, देन आया D, देन आ गए मिसिंग नंबर। तो R कौन से नंबर पे आता है 18, U आता है 21, X आता है 24, A आता है 1 पे, D आता है 4 पे। तो देखो R से यहां तक जाने में कितना ऐड करना पड़ेगा +3, सेम यहां पर भी +3, यहाँ पर अब देखो 24 के बाद आया 25 26, देन आ गया 1, तो 1 2 3 मीन्स +3 ही ऐड करना पड़ेगा। सेम यहाँ पर भी +3, तो सिंपल सी बात है 4 में भी +3, इट मीन्स 7, और 7 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है G, इट मीन्स B हमारा आंसर है। कितना इजी था। अब देखो 26 क्या है, TRPNL, देन 2 नंबर हमें फाइंड आउट करना है, 2 मिसिंग नंबर, ठीक है ना। एल के बाद पहले फर्स्ट, फिर इसके बाद इस वाले को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू दे दो, 20 19 18, P आता है 16, N आता है 14, L आता है 12, देन हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखो सब -2 हो रहे हैं, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2 एंड यहाँ पर भी -2, इट मीन्स -12 -2 10, और 10 -2 आ गया 8। 10 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है J, और J के बाद -2 8 है, तो 8 नंबर पे कौन सा आता है तो 10 पे आता है J, तो मीन्स L के बाद आएगा J, और J के बाद 8 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है H, तो हमारा आंसर हो गया J और H। तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा 1, C है 3 पे, F आता है 6 पे, ये हमें फाइंड आउट करना है, और O आता है आपका 15 पे। क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो +2 करना पड़ेगा, देन यहाँ पर +3, अब यहाँ का हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर हो सकता है अब 15 तक पहुंचना है ना, तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। पहले +2 हुआ, पहले +3, तो इट मीन्स पहले +4 हो सकता है, देन +5, ये सीरीज हो सकती है। 6 + 4 हो गया 10, और 10 + 5 15, तो यस हमारा आंसर 10 वाला ही है, और 10 नंबर पे क्या आता है J। क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अब ये साइज सेम आ गया, इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। आ जाओ 29, तो Z 26 पे आता है, W आता है 23rd पे, S आता है 19 पे, P आता है 16 पे, I आता है 9। सो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, देखो Z, देन है W, देन है S, देन है P, देन है L, देन I, देन है E, एंड देन E के बाद है मिसिंग अल्फाबेट। क्लियर। Z की प्लेस वैल्यू है 26, W की 23rd, S की है 19, P की है 16, L की कितनी है 12, I की है 9, E की 5। तो इनका रिलेशन देखते हैं। तो Z to W जाने के लिए -3 करना पड़ेगा, सेम W to S जाने के लिए -4, सेम यहाँ पर -3, देन यहाँ पर हो रहा है -4 करके 12 आएगा, देन 12 - 9, इट मीन्स -3 करना पड़ेगा, और 9 से 5 पहुंचने के लिए -4। तो पैटर्न क्या बना, पहले -3 देन -4, फिर से -3 -4 -3 -4, तो ऑब्वियस सी बात है अब होगा -3, तो 5 - 3 2, और 2 पे कौन सा अल्फाबेट आता है B, इट मीन्स जो ऑप्शन ए है वो हमारा आंसर। तो आ जाओ अपने आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे। सो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, DF, तो DF का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है GJ के साथ, देन GJ का रिलेशन होगा KM के साथ,
देन फिर से के एम का रिलेशन होगा मिसिंग अल्फाबेट के साथ, एंड देन मिसिंग अल्फाबेट का रिलेशन है आर टी के साथ। तो अब सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू गिवन करते हैं। तो 4, जी आता है 7, के आता है 11, एफ आता है 6, जे आता है 10, सॉरी, ठीक है। के आता है फिर से आपका 11, देन ये 13, ये हमें पता नहीं है, और आर आता है आपका 18 पे, टी आता है 20, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम रिलेशन देखें तो +3 करेंगे, देन 7 में 11 पहुंचने के लिए +4, देन फिर अब यहाँ पर तो हमें पता नहीं है इन पे कितना रिलेशन आ रहा है, बट इसके अकॉर्डिंग पहले +3 था, देन +4, तो ऑब्वियसली बात है अब होगा +5। तो 11 + 5 बना 16, क्लियर। बट अब 16 में अगर मैंने +3 +4 करके +5 करा तो 11 + 5 बना 16, तो 16 में तो +6 करूंगी तो 18 तो आएगा नहीं, तो इट मीन्स ये वाला पैटर्न तो यहाँ पर नहीं है। इट मीन्स ये हो सकता है, क्या पता है कि रिपीट सीरीज चल रही है। इट मीन्स +3 +4 देन फिर से +3, तो 11 + 3 आ गया 14, एंड देन 14 + 4 आ गया 18, तो यस ये सीरीज चल रही थी। अब इनका चेक करते हैं, तो 6 + 4 तब आएगा 10, फिर 10 + 3 तब आएगा 13। तो अब सिंपल सी बात है, पहले +4 आया +3, तो यहाँ पर भी रिपीट सीरीज चल रही होगी, तो अब आएगा +4, देन यहाँ आना चाहिए +3, तो 13 + 4 आ गया आपका 17, और 17 + 3 20, तो यस हमारा आंसर है। अब 14 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, एन, और 17 पे कौन सा आता है, क्यू, तो हमारा आंसर है ए। क्लियर हो गया। सो आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप आपके लिए वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल होगी आपकी प्रिपरेशन में। आज की वीडियो थोड़ी छोटी ही थी। सो अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपकी लेंथ की वीडियो आएगी, तो वो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है वीडियो में, तब तक बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।